शांति। आज सर्वप्रथम सभी ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहनों को विजयादशमी की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयां हो। हम सभी ब्राह्मण बच्चों का विजयी होने के यादगार दिवस कितना सुंदर तरीके से द्वापर से लेकर के कलयुग अंत तक सभी भारतवासी मनाते आ रहे हैं कि जब हम ब्राह्मणों ने ऐसा पुरुषार्थ किया जो संपूर्ण रीति से विकारों के ऊपर, बुराइयों के ऊपर कोई न कोई कमी कमजोरी सूक्ष्म रूप में भी संपूर्ण रीति विजयी प्राप्त की। प्रतिदिन बाप दादा अमृत वेले हम सभी ब्राह्मणों को विजयी भव का वरदान देते हैं और बाबा के वरदानों से, बाबा के दुआओं से, बाबा की शक्ति से हम सभी ने हर रीति से सारे संसार के अंदर रावण राज्य का खात्मा करके अपने विजय पताका को लहराया है। और इसीलिए दुनिया में कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो हर कोई विजयादशमी का दिन ही चुनते हैं। सचमुच जब ब्राह्मणों ने संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली, उससे शुभ दिन और क्या हो सकता है। और इसीलिए ऐसे शुभ दिन पर जब हम सभी ने मिलकर के पुरुषार्थ करके अपने विजय पताका को सारे संसार में लहरा दिया, उसी का यादगार ये विजयादशमी का त्योहार है। तो इस त्योहार के शुभ दिन पर आप सभी को बहुत बहुत पुनः हृदय से मुबारक हो, बधाइयां हो, बधाइयां। आज 25 अक्टूबर 2020 बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य, और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य बाप दादा ने 9 अप्रैल 1986 को सुनाए थे कि जिसमें विशेष बाबा धरती का तारामंडल देख रहे हैं। 7 प्रकार के तारे बाबा ने बताए हैं कि 7 प्रकार के सितारे हैं और ये 7 प्रकार के सितारों का प्रभाव विश्व के ऊपर किस तरह पड़ता है और अंत में कैसे अनेक आत्माओं को ये साक्षात्कार होगा ज्योति स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप का। बहुत सुंदर बाबा ने त्याग, तपस्या और सेवा भाव किसको कहा जाता है, सत्य सेवा भाव की गहराई बाबा ने बताई है और सच्चे सेवाधारी की निशानियां बताई है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज के मुरली का शीर्षक है सच्चे सेवाधारी की निशानी। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के सितारा मंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। 7 प्रकार के मुख्य सितारे बाबा ने बताए। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ है हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई
सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी है। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे। दोनों में महान अंतर है, लेकिन है दोनों सितारे। और हर एक भिन्न-भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना-अपना प्रभाव पड़ रहा है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग, उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत, कभी मेहनत, दोनों प्रभाव में रहने कारण दूसरों में भी कभी-कभी मोहब्बत, कभी मेहनत का प्रभाव डालते हैं। तो कैसे उस सितारों का प्रभाव सारे संसार की आत्माओं के ऊपर है, प्रकृति के ऊपर है। आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं उम्मीदों के सितारे। तो हर एक अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं? ये 7 प्रकार के सितारों में से मैं कौन से प्रकार का सितारा हूं? सभी में ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा भाव है। बाबा कहे सभी में ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा भाव है भी, लेकिन सब होते हुए भी किसमें ज्ञान की चमक है, तो किसमें विशेष याद की, योग की है, और कोई कोई अपने गुण मूरत की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों की धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है। इसीलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए बाबा कहे अलग अलग वैरायटी सितारे हैं। ये रूहानी विचित्र तारामंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जिस तरह चैतन्य सितारों का प्रभाव पड़ता है, तो बाबा के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है, तो सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है। विश्व के अंदर अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है, और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों की, हाँ, रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी मनुष्यात्माओं को रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में कैसे विशेष प्रभाव अनुभव करेंगे, तो बाबा कहे सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वह अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं। हाँ, जो तारामंडल को देखने वाले लोग होते हैं, वो कितना धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं। ऐसे रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे ही इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे। ये कौन है?
कहां से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया। क्या अनुभव किया है कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई। ये कौन है? ये क्या दिखाई देता है? ये समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में चारों ओर ये दोनों रूप, कौन सा? ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई दे। खाली फरिश्तों की झलक दिखाई दे ऐसे नहीं, लेकिन बाप दादा और बच्चों की सबकी झलक दिखाई देंगी, ज्योति और फरिश्ते में। उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देंगी और सभी का, एक से अनेकों का इस तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अभी यह दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। इतना कार्य बाबा कह रहा हुआ है। ये दिव्य दृश्य जब हम सब संपन्न बन जाएंगे तो बाप दादा और हम सबका ज्योति और फरिश्ते के रूप में साक्षात्कार होगा। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करे, तब वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। पहले तो यहाँ साक्षात वो स्वरूप हमें अनुभव करना है। यह वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे, वह सेवा भी करेंगे, वह सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। अब सारी मुरली बाबा का सेवा भाव किसको कहा जाता है? बहुत सुंदर गहरी बातें बाबा ने बताई है। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का भाव हर आत्मा के प्रति निरंतर ये प्रवाहित होता रहे। शुभ भावना, शुभ कामना का भाव। दूसरा सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। भावना हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना। हर आत्मा की जो निस्वार्थ श्रेष्ठ भावना होगी, उसका फल उनको देना। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है कि हर आत्मा की श्रेष्ठ भावना का फल उनको अनुभव कराना, देना। सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझाकर आ गए, कोर्स पूरा करा के आ गए, व सेंटर खोलकर आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता है। कितना सुंदर बाबा ने कहा कि ये स्थूल सेवा को, स्पीच कर लिया, ग्रुप समझा लिया, कोर्स करा दिया, सेंटर खोल दिया, उसको सेवा भाव नहीं कहा जाता है। सेवा अर्थात तीसरी बात बताते हैं, सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ। तो ये तीन सेवा भाव का मतलब बताया कि निरंतर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना प्रवाहित होना। दूसरा, जिसकी जो श्रेष्ठ भावना है उसका प्रत्यक्ष उनको अनुभव कराना, प्राप्ति का अनुभव कराना। और तीसरा बाबा ने कहा
किसी भी आत्मा को प्राप्ति के मेवा का अनुभव कराना। तो ये हाँ, हर एक याद रखे। 3 बातें सेवा भाव में विशेष बाबा ने बताई। उसके बाद तपस्या का अर्थ सुनाया। दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। जहां यथार्थ सेवा भाव है, वहां तपस्या का भाव अलग नहीं। सेवा भाव और तपस्या का भाव दोनों जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहां ही सेवा की और वहीं अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्ति हो गई। अल्पकाल के प्रभाव का फल क्या होता है? अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग, तपस्या न हो तो यह 50-50% वाली सेवा नहीं, लेकिन 25% सेवा है। खाली 25%। अगर सेवा में त्याग, तपस्या नहीं है तो वो खाली 25% वाली सेवा है। सच्चे सेवाधारी की निशानी, और आगे बाबा उसकी विशेष निशानी बताते हैं, त्याग अर्थात नम्रता, और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय, नशे में दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। नम्रता और एक बाप में निश्चय, नशे में दृढ़ता। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं, नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करे, इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं। न डिस्टर्ब होना है, न डिस्टर्ब करना है। तो ऐसी सेवा से बाबा कहे मुक्त हो जाओ। ऐसी सेवा न करना अच्छा है। मुक्त हो जाना मतलब ऐसी सेवा न करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहां संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से, चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी, न दूसरों। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए। सेवा करने से पहले बाबा कहे स्वयं को संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आवे, वो अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है। नहीं तो जैसे संतुष्ट मणि नहीं तो कोई ना कोई संकल्प व्यर्थ चलते हैं, तो उसका बोझ है सूक्ष्म। वह अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। इसलिए बाबा इतनी गहराई बताते हैं कि जहां संतुष्ट मणि नहीं, कोई ना कोई सूक्ष्म बोझ है, तो वही सूक्ष्म बोझ विघ्न क्रिएट करते हैं और उड़ती कला में जाने नहीं देते। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। जब ऐसे समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं, वह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं। तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस माइट हाउस बन शांति की, शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना, ये सेवा है। तपस्या के द्वारा वायुमंडल बनाना, ये सेवा है। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है।
नहीं तो तपस्या क्या करेंगे? श्रेष्ठ आत्मा, ब्राह्मण आत्मा तो हो गए, अब तपस्या अर्थात स्वयं प्रति सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति, दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का संबंध है ना? बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता। तपस्वी मूरत के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए आजकल देखो, जो हठ से तपस्या करते हैं, हठयोगी जो होते हैं, उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है। ये आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। तो समझा, सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव, कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव, सेवा भाव अर्थात स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव। इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना शक्ति भरना और शक्ति देना है। सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन कर कर मर जाएंगे, क्या हमें मरना है क्या? लेकिन यह मरना नहीं है, यह सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। वह भी जरूर बदल जाएगा। बाबा क्या कहते हैं, जिसका सहन कर रहे हैं वो भी एक न एक दिन बदल जाएगा। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे। सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं, क्योंकि सबूत देने वाले सपूत होते हैं। तो बाबा कहे सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष यह नहीं देखेंगे कि मेला व फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मणिया बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना। विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना, समझा? इसी को ही कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का 1969 से लेकर के 1986 तक 18 साल पूरे हुए। तो बाबा कहे 18 वर्ष की समाप्ति का यह विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। इसी को कहा जाता है बाप समान बनना। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट मणियों को, सदा एक ही समय पर त्याग तपस्या सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा की पंजाब तथा हरियाणा जोन के भाई बहनों से अव्यक्त मुलाकात है। सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हैं, नॉलेजफुल हो। जो नॉलेजफुल होते हैं वो पावरफुल भी होते हैं। तो नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती है। तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं हो, निर्भय हो। शक्तियां निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा डर लगता है? क्योंकि यह तो पहले से ही, स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वॉर होनी ही है। ये शुरू के चित्रों में ही आपका दिखाया हुआ है। पार्टीशन के समय भी पंजाब हरियाणा वालों ने बहुत खूनी नाहक खेल देखा है। तो बाबा कहे ये शुरू के चित्रों में ही आपका दिखाया हुआ है। तो जो दिखाया है वो होना तो है ना। भारत का पार्ट ही सिविल वॉर से है, इसलिए नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू है या घबरा जाते हो? क्या हुआ, कैसा हुआ, ये हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते। यही काम है ना आप सबका। दुनिया वाले घबराते रहते और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्ति का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। अभी समय है अशांति के समय शांति देने का। तो शांति के मैसेंजर हो, शांति दूत गाए हुए हैं ना। तो कभी भी कहाँ भी रहते हो, चलते हो, सदा अपने को शांति के दूत समझकर चलो। शांति के दूत है, शांति का संदेश देने वाले हैं, तो स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी देते रहेंगे। वह अशांति देवे, आप शांति दो। वह आग लगाए, आप पानी डालो। यही काम है ना। इसको कहते हैं सच्चे सेवादारी। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा शक्तिशाली होती है। तो एक शरीर छूट भी जाता है तो दूसरे में याद की प्रालब्ध चलती रहेगी। इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। तो आप कौन हो? शांति के दूत, शांति के मैसेंजर्स, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। यह स्मृति सदा रहती है ना। सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो, औरों को भी आगे बढ़ाओ। यही सेवा है। गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं तो उनको पालन करना ही पड़ता है ना। लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते रहो। अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है। अभी बाबा के मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता है। लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तब दूसरों को दे सकेंगे। तो सदा शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। दाता भी हो तो विधाता भी हो। चलते फिरते याद रहे, मैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हूं। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो। तब वह महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। तो यही वरदान याद रखना कि बाप समान मास्टर शांति दाता, शक्ति दाता बनना है।
सभी बहादुर हो ना, हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देगा। क्या होगा, यह तो नहीं होगा, यह व्यर्थ है। जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। यह भी साइड सीन आती है। यह भी एक बाय प्लॉट चल रहा है। बाय प्लॉट समझ कर देखो तो घबराएंगे नहीं। अच्छा, फिर विदाई के समय बाप दादा ने अमृत वेले सबसे जो विदाई ली, ये संगम युग अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ है। इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग बाप दादा सदा करते ही रहते हैं। लेकिन व्यक्त स्वरूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो वो बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है और भी डायमंड बनाने की है। इसीलिए औरों को भी डायमंड बनाने की है, इसलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग। अच्छा, फिर आज की मुरली का मीठा वरदान है कि 5 तत्व और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। 5 विकार और 5 तत्व को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो ये विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.